हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। ये प्रत्यय सबसे इजी है। ये वीडियो सभी संस्कृत पाठकों के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रत्यय में करना क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ये प्रत्यय के नियम रहेंगे। पहला नियम है अकारांत पुल्लिंगी शब्द ये प्रश्न स्वरूप आता है और इस अकारांत पुल्लिंगी शब्द को आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द में परिवर्तित करना है। यानी अकारांत पुल्लिंगी शब्द का मतलब है अ इस शब्द से एंड होने वाला। आकारांत का मतलब है आ इस शब्द से एंड होने वाला। यानी हमें अ एंडिंग शब्दों को आ एंडिंग शब्दों में परिवर्तित करना है। तो आ एंडिंग शब्द यानी ये शब्द चलेंगे माला इस शब्द के जैसे, आकारांत स्त्रीलिंगी माला शब्द के जैसे इस शब्द के रूप बनेंगे। तो पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों की सूची यानी लिस्ट। अज अजा, एडक एडका, कोकिल कोकिला, चटक चटका, बाल बाला, मूषक मूषका। अब ये शब्द मूषिका भी बनता है। वैश्य वैश्या, क्षत्रिय क्षत्रिया, अश्व अश्वा, कनिष्क कनिष्का, कृपण कृपणा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, मंद मंदा, वत्स वत्सा, क्षुद्र शूद्रा। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित तीसरा नियम। जब कोई पुल्लिंगी शब्द अक से एंड होता है यानी शब्द के अंत में अक आता है, तब उसको स्त्रीलिंगी शब्द बनाते वक्त यानी टाप प्रत्यय बनाते वक्त शब्द के अंत में इकये शब्द आता है। टाप प्रत्यय बनाते वक्त ऐसे शब्दों को हम इक शब्द से एंड करेंगे यानी इन शब्दों के अंत में इकये शब्द आएगा। तो ऐसे उदाहरणों की सूची या लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे। अभिभावक, अब इसमें अक आता है तो इस अक को हमको परिवर्तित करते वक्त इका बनाना है यानी उत्तर बनता है अभिभाविका। गायक गायिका, चालक चालिका, खादक खादिका, घातक घातिका, दायक दायिका, धावक धाविका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, मालक मालिका, याचक याचिका, वाचक वाचिका, शायक शायिका, स्थापक स्थापिका, साधक साधिका, नाशक नाशिका, पालक पालिका, पाचक पाचिका, मूषक मूषिका, मादक मादिका, वादक वादिका, श्रावक श्राविका, सूचक सूचिका, संहारक संहारिका, सेवक सेविका। अब चर्चा करते हैं परीक्षा में किस स्वरूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा पत्र में जो प्रश्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अधोरेखित शब्देषु अथवा स्थूल पदेषु प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य अथवा पृथक पृथक कृत्वा लिखत। इसका अर्थ है नीचे दिए हुए वाक्यों में से अधोरेखित या स्थूल पद उनमें से प्रकृति और प्रत्यय जोड़कर लिखिए या फिर उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो हमें उसको सेपरेट करना है या फिर जोड़ना है। अगर प्रत्यय पद दिया हुआ है तो हमें उसे सेपरेट करना पड़ेगा यानी पृथक करके लिखना है, और पृथक शब्द दिए हैं तो उनको जोड़कर हमें प्रत्यय पद लिखना है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम। इसमें चपलाम ये शब्द
प्रत्यय है, तो ये चपला में ये द्वितीया एक वचन में आया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये प्रथमा में ही आएगा। तो यहाँ पे ये द्वितीया एक वचन में आया है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि इसका मूल शब्द है चपला, यानी ये टाप प्रत्यय है। तो हमारा उत्तर आएगा चपल प्लस टाप, क्योंकि अगर ये प्रत्यय दिया हुआ है तो उसको प्रत्यय रहेगा आकारांत, और उसका प्रश्न बनता है या मूल शब्द बनता है अकारांत, इसलिए ये बना चपल। दूसरा उदाहरण, तरंगिणी यत्र लोहिताख्य प्लस टाप। अब यहाँ पे अकारांत है, तो इस शब्द को हमें सिर्फ आकारांत बनाना है, यानी ये बनेगा लोहिताख्या। प्रकृतेः शोभा अनुपमा प्लस टाप। अनुपमा प्लस टाप का उत्तर बनता है अनुपमा। सपर्वतद्रुमा सकलामही कंपते एव। इसमें सकला ये टाप प्रत्यय है, तो उसका उत्तर आएगा पृथक करके सकल प्लस टाप। बालक प्लस टाप गीतम गायति। बालक प्लस टाप, ये बालक शब्द अक एंडिंग है, इसलिए उसका टाप प्रत्यय बनाते वक्त वो बनेगा इक एंडिंग, यानी बनेगा बालिका। येषा बालिका श्रेष्ठा गायक प्लस टाप अस्ति। इस उदाहरण में भी ये गायक शब्द अक एंडिंग है, ओके, तो इसलिए उसका भी टाप प्रत्यय बनेगा इक एंडिंग, यानी गायिका। माता सदैव पूजनीय प्लस टाप भवति। पूजनीय प्लस टाप का उत्तर आएगा पूजनीया। अश्वा तृणम भक्षयति। अश्वा ये शब्द टाप प्रत्यय है और उसका पृथक्करण होगा अश्व प्लस टाप। छात्रेषु प्रथमा का आसीत। इसमें प्रथमा ये शब्द टाप प्रत्यय है और उसका उत्तर आएगा पृथक करके प्रथमा प्लस टाप। आगे, बालकाः बालक प्लस टाप च कन्दुकेन क्रीडन्ति। अब इस प्रश्न में क्रियापद जो है वह बहुवचन में दिया हुआ है और पहला शब्द है बालकाः, यानी यहाँ पे हमको बहुवचन यूज़ करना है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। इसलिए ये बालक प्लस टाप, ये शब्द का टाप प्रत्यय बन जाता है बालिका, क्योंकि ये अक एंडिंग है। बालक ये शब्द अक एंडिंग है, तो इसका मूल शब्द बनेगा बालिका, लेकिन हमको उसमें बहुवचन यूज़ करना है, इसलिए उत्तर आएगा बालिकाः। भवति आत्मनः प्रतिकूला न भवतु। प्रतिकूला ये टाप प्रत्यय है, उसका पृथक करके उत्तर आएगा प्रतिकूल प्लस टाप। इयं राजशेखरस्य नाटिका अस्ति। इसमें नाटिका ये शब्द इका एंडिंग है, यानी इसका जो प्रश्न रहना चाहिए, इसका जो मूल शब्द रहना चाहिए वो अक एंडिंग रहना चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर आएगा नाटक प्लस टाप। आगे का प्रश्न है, शिष्यः शिष्या च लताः जलेन सिंचतः। शिष्या ये टाप प्रत्यय है, तो उसका मूल शब्द बनेगा शिष्य प्लस टाप। प्रभा पठने प्रवीणा अस्ति। प्रवीणा टाप प्रत्यय का पृथक्करण होगा प्रवीण प्लस टाप। सा समाजस्य सेविका अस्ति। यहाँ सेविका ये टाप प्रत्यय है और ये इका एंडिंग है, यानी अंत में इका ये शब्द आता है, तो हमारा मूल शब्द जो बनेगा वो अक एंडिंग आना चाहिए, तो मूल शब्द बनता है सेवक प्लस टाप। आचार्यः आचार्या च वृक्षान् आरोपयतः। आचार्या ये टाप प्रत्यय है और उसका पृथक्करण आएगा आचार्य प्लस टाप। अमृत जलमयी गंगा पवित्रा अस्ति। पवित्रा ये टाप प्रत्यय है और उसका पृथक्करण आएगा पवित्र प्लस टाप। चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा।
यहाँ दृष्टा ये टाप प्रत्यय है और उसका पृथक्करण आएगा दृष्ट प्लस टाप। मानव प्रवृत्तिः निसर्गस्य नासिका अस्ति। यहाँ पे नासिका ये टाप प्रत्यय है और ये नासिका इक एंडिंग है, तो हमारा उत्तर नासिका प्लस टाप ऐसे नहीं आना चाहिए, ये अक एंडिंग आना चाहिए, इसलिए उत्तर बनेगा नाशक प्लस टाप। साधिका आश्रमे वसति। यहाँ पे भी साधिका ये टाप प्रत्यय इका एंडिंग है, यानी अंत में इका ये शब्द आता है, तो इसका जो मूल शब्द रहेगा वो अक एंडिंग आना चाहिए, इक एंडिंग नहीं, इसलिए हमारा उत्तर साधिक प्लस टाप ऐसे नहीं आएगा, उत्तर आएगा साधक प्लस टाप। तो ये दो रूल को अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से इम्पॉर्टेंट क्लू, प्रश्न अगर अकारांत पुल्लिंगी शब्द प्लस टाप ऐसे पृथक रूप में है तो उत्तर बनेगा आकारांत स्त्रीलिंगी प्रत्यय पद यानी प्रत्यय वाला शब्द, और वाइस वर्सा, यानी अगर प्रश्न आकारांत स्त्रीलिंगी प्रत्यय पद है तो उत्तर बनेगा अकारांत पुल्लिंगी शब्द प्लस टाप ऐसा पृथक्करण। Thank you very much for watching the videos. Keep watching the upcoming videos. Do like, share and subscribe. Thank you.